तो आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे, तो हम लोग भी अच्छे और मस्त हैं। आज दिल्ली में मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि सुबह बारिश हुआ था। इतनी तेज़ धूप नहीं है जितना रोज़ होता था, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश हुआ था। और चाय नाश्ता हो गया है, अब हम निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए। यहाँ देख सकते हैं बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई, और सोनाक्षी का तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, कहाँ चले जाओगे? क्यों? तो इनकी किट्टो मौसी आ रही है, बोल रहे किट्टो मौसी आएंगी तो हम चले जाएंगे उनके साथ। अरे दोनों ही चले जाएंगे। जब मैं पूछता था तब कहता था नहीं जाएंगे, जब मैं गया। ये बहुत नाटक करता है कृतिक, कार्तिक को देख के। उसका कपड़ा तो वहीं पे है ना, ले मुंह बना लिया। दोनों ही चले जाना, तुम भी चली जाना। हम तो जाएंगे बाहर। अभी तो तुम बोल रहे कि तुम मेरे घर से चले जाओ, अब उसको बोल रहे रुक जाओ। पहले पूछता था तो कहता था नहीं जाएंगे। इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। अरे नहीं जाएगा, स्कूल खुल जाएगा 4 दिन में। दिमाग खराब है। चलेंगे ना, 2 दिन बाद तो जाना ही है। हाँ अभी तो जाएंगे। हम लोग जाएंगे तो तुम्हें वहीं छोड़ देंगे। किट्टो वहाँ खुद इतना ढेर सारा बच्चे हैं, दिमाग खराब करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इन लोगों की कहानी तो चलती है। तो चलते हैं। और ऋषभ रो रहा है, बोल रहा है कि हमें छोड़ दो, हम किट्टो मौसी के घर चले जाएंगे। तो हम बोले कि जाएंगे, जब अंकुश सक्सेना के घर पे जाएंगे तो तुमको छोड़ देंगे, वहीं पे रहना, अपना बच्चों के साथ खेलना। बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता ना, इसलिए छोड़ने का मन नहीं करता, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो मैं पानी की बोतल ले लेता हूँ। तो चल दी है दवा की। उन लोगों को भी लेके जाती है, लड़ाई झगड़ा करेंगे फिर। सुनो, ज़्यादा दवा मत लेना, दवा खराब करती है। अभी इनको दिखा के लाया था जब पेट में दर्द था, जब इनके पीठ में दर्द था तो दिखा के लाया था। कम से कम 1000-2000 का दवा पड़ा होगा, अभी तक खाई नहीं है। अब बोला था मैं वापस कर दूं, तो बोली खाऊंगी, और खाई भी नहीं है। तो कल रात में बारिश हुआ था, गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैं उसका साफ़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। चलिए बने रहिए तब तक वीडियो पे। A few moments later. तो अभी घर पे पहुंचा हूँ और सामान लेके आया हूँ, जो कि सामान बहुत ज़्यादा है, तो मुझसे अकेले नहीं जाएगा, इसलिए ऋषभ और सोनाक्षी को बुलाया हूँ मैं। तो यहाँ ऋषभ जायसवाल आ चुके हैं और सोनाक्षी जायसवाल भी आ चुके हैं। आया था। कार्तिक जायसवाल देखो ऊपर से देख रहे हैं। सामान निकाल लो, राशन वगैरह। तो मैं क्या लेके जाऊँ? कोई एक चीज़ ले जाओ, खाने वाली चीज़ मैं लेके आऊँगा। ये देखो, खाने वाली चीज़ नाम सुन के पहले ही उठाना चालू कर दिया। ले चलो, ये उठाओ। ये नहीं उठ पाएगा, पकड़ो। इधर आओ तुम सोनाक्षी, ये ले चलो। आटा उठा लेता हूँ ना कि चावल। नहीं उठेगा, इधर आ। फ्राइज वाले की स्टीम वाला दोनों। तो यहाँ मोमोज लेके आया हूँ, बच्चों के लिए फरमाइश थी। कार्तिक बोला था क्या? 10 किलो। कार्तिक बोला था क्या खाऊंगा? अरे अरे वाह ऋषभ, अरे वाह ऋषभ, अरे वाह वाह ऋषभ। तो यहाँ राशन लेके आया हूँ। चल इधर आ, मोमोज खाने का मन था क्या? पापा जैसे इधर आओ। पापा जैसे मोमोज आया, दो हम खोलेंगे, दो। कार्तिक ने बोला था, तुम बोले थे क्या बुआ से? क्या बोले थे? मेरे लिए समोसा नहीं लाए, गंदी बात है। तो अपनी बुआ से बोले थे मोमोज खाना, तो उन्होंने बोला कि कार्तिक का खाने का। और ये बोल रहे मैं समोसा खाऊंगा। इतनी गर्मी है, समोसा मत खाओ ना, मोमोज खाओ, बहुत नुकसान करता है। तो कब लाओगे समोसा? चलो अभी जो आया वो खाओ, और मोमोज डेली मत खाया करो, ठीक है? कल लाना समोसा। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, जैसे भाई भाई लग रहे हैं। जाओ जाओ, इधर गर्मी बहुत है, जाओ। हाँ? आज तुम्हारे फुफ्फा बड़ा डिमांड कर रहे हैं, क्या बात है? फेवरेट क्या है? फेवरेट क्या है? आइसक्रीम। लो। कहाँ किसकी दुकान का लाए हो? नहीं, विराट से। आइसक्रीम। विराट से लाए हो? पिज्जा। ये देखो, बदल दिया मन, पिज्जा हो गया। कभी पिज्जा, कभी आइसक्रीम, कभी मोमोज। खा लो, खाए जाओ, अपने फुफ्फा के गुण गाए जाओ। देखो इसमें ये वाला खाती हूँ बिना फ्राई का।
तो अभी अभी चला रहा हूँ, पहले हाथ मुँह धुल लेता हूँ, थोड़ा राहत लेता हूँ, गर्मी तो। वैसे गर्मी में मोमोज नहीं खाते। तो मैं घर पे आया तो पता चला कि अमित किट्टो आए थे, छोटा बाला बाबू आया था और सब लोग जा चुके हैं और मुझसे मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात क्या, हमेशा आप काम मिलते पे जुलते थे रहते तो हैं। क्या मुलाकात, जैसे लग रहा है विदेश से आए हुए थे। नहीं, घर पे कोई आता है तो अच्छा लगता है, ये होता है कि उस टाइम हम भी रहें सबके साथ में। और गाइस पापा ने मारा था। क्या बात बताओगे? बता दूँ? बताओ। 5:30 बजे था, पता नहीं सपने में देख रहे थे, माफ कर दो जो माफ कर दो, माफ कर हाँ चल तुम आए थे ही बताने। तो ऋषभ ये कह रहा है कि क्या बोल रहे थे? पापा 5:30 बजे हाँ, सपने में बोल रहे थे कि मुझे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ऋषभ ये कहना चाहता है कि जैसे कि बेड पे हमारे इतना जगह नहीं है कि सब लोग सो सके। तो वंदना जी 2 दिन से नीचे सो रही थी, तो हम कल सोचे कि हम भी नीचे सो जाए, इनको ऊपर सो जाए। ये ऊपर सोई थी तो हम नीचे सोए थे अकेले। और सुबह में मुझे पता नहीं क्या ऐसा सपना आया, और डरावना सपना, और मैं इनसे बोल ही रहा था कि मैं जैसे कि नींद में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई आके बैठा हो, फिर मुझे लग रहा है अलमीरा के ऊपर कोई बैठा हो, तो मुझे ऐसा। फिर ये बोल रहे कि आप सुबह कुछ नींद में ही बड़बड़ा रहे थे कि मुझे माफ कर दो, सॉरी मैं नहीं करूँगा, माफ कर दो, सॉरी। हम क्या है, तुमके क्या तो सोनाक्षी भी हमके सपने में बोल रहे हैं। ऋषभ भी कभी कभी ऐसे बोलता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है सपनों में। तो मुझे सपना आजकल नहीं आता क्योंकि काम से ही इतना थक जाता हूँ। और कल मैं नीचे सोया था तो नीचे बहुत बुरा सपना आ रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि मैं नीचे नहीं सोऊंगा, क्योंकि 1-2 बार और हो चुका है मैं नीचे सोता हूँ ना तो बुरे सपने आते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है। पता नहीं, मैं सपना सुनती हूँ, कभी कभी याद रहता है और याद भी नहीं रहता। वैसे याद रहना भी नहीं चाहिए, कभी कभी अच्छा सुनेंगे, कभी कभी बुरा सुनेंगे। आजकल तो सपना देखने का टाइम ही नहीं, जब इंसान जो जिंदगी में अपने बिजी रहता है ना, उसको इधर उधर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जो इंसान फ्री रहता है, दिमाग में उसके ये चलता है वो चलता है, वो सपने देखते हैं। मैं इस बार से नोटिस कर रही हूँ कि हम लोग जो 3-4 दिन घर पे नहीं थे ना, मैं जब इस घर में आई हूँ ना तब से कुछ ना कुछ सपना मतलब उठपटांग आ रहा। कोई अच्छा सपना नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ना, अब कल से पूजा पाठ तो करेंगे, अब जल वल छिड़केंगे तो सही हो जाएगा। जो होता है ना कि जैसे हम अपना घर छोड़ के जाते हैं, दियाबादी करने वाले जो बुरी साएँ होती होती है ना, घर खाली देखता है तो इंसान आकर अपना जगह बनाने लगता है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, ऐसा होता है। पता नहीं क्या सही, लेकिन सब बात पे विश्वास करना चाहिए, कहते नहीं है। कभी भी अगर बेड अपना कहीं जाते हो तो अच्छे से सजा कर नहीं जाना चाहिए। बेड को हमेशा उबड़ खाबड़ बना कर इंसान कहते हैं भूत प्रेत नहीं होता, लेकिन जब सामने आता है तो इंसान को विश्वास हो जाता है। हाँ। होता है हर जो जिसके सामने आता है, इनको तो भैया इनके हम तो जानते होता है। देखी हो तुम? देखे पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन ना मैं जब से बालाजी वगैरह दर्शन करने गई ना, मेरे अंदर से जैसे लग रहा है कि सारी जो डर थी, जो मतलब कि बहुत हिम्मत, बहुत हौसला बढ़ गई मेरे को। अब मैं किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ। दुनिया की कोई सा चीज़ रहे मैं उससे मुकाबला कर लूँगी। मैं घबराई, मैं बहुत डरती थी, मैं इस रूम से उस रूम में नहीं जाती हूँ। बिल्कुल हो जाता है इंसान को डर। अब तो हमारा उम्र समय हो गया, हम तो डरते भी नहीं, लेकिन कभी कभार सपनों में कुछ भी हो जाता है इंसान को। कभी कभी सिवाय नमस्तुभ्यम सपनों में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने हकीकत होता है। कभी कभी हम लोग जैसे छोटे थे ना, सपना देखते थे, ऐसा लग रहा है हमारे पीछे भूत पड़ा हुआ है, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग ही नहीं पा रहे, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हम कहे भैया ऐसा क्या हो गया कि आवाज ही नहीं निकल रहा है, भाग। इससे होता तो दिखता था। अब सबके साथ ऐसा होता है, सब सपने में ऐसे ही देखते हैं कि जैसे किसी को देख के डर गए और भागने की कोशिश कर रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ होता है। तो चलिए, यही सब कहानी थी। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ। अब घर में है तो फैमिली के साथ ही ब्लॉग बनाएंगे ना भैया। जब बाहर जाते तो बाहर का ब्लॉग, बाहर का भी तो दिखाते, कौन सा लोग क्या देख के पसंद करते हैं। हाँ, तो जैसा आज रहता के जमाने में लोग लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सी, क्या बोलते हैं इसको, अरे कंट्रोवर्सी, हाँ, वही सब वीडियो देखना पसंद करते हैं। मतलब दूसरे की बुराई करना, ये करना वो करना। लेकिन ये सब चीज़ हम नहीं, इस सब से बहुत दूर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई दुख हो, हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अगर कहीं कुछ होता भी है या लोग करते भी हैं ना, तो हम ही शांत हो जाते, क्योंकि बात को हम नहीं बढ़ाना चाहते, बात को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपना एंजॉय करके आगे बढ़ते हैं बस।
कहते नहीं है किसी के अगर बारे में बुरा सोचोगे तो वो भी, अगर किसी को इग्नोर, जैसे तुम्हें कोई गाली भी दे रहा है ना, तुम चले जाओगे ना उसकी तरफ बोलोगी ना, तो वो चुपचाप वो भी कहेगा यार ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, चलो छोड़ो। तो दुनिया में अच्छे बुरे लोग सब जगह मिलते हैं, चाहे जहाँ आप कितना भी अच्छा काम कर दो, कितना भी अच्छा काम कर दो, जो बुरा सोचने वाला हमारे लिए है इतना वो आपके बारे में बुरा ही अब हमारे लिए सोचेगा। बहुत गंदा गंदा कमेंट आया है कपड़ों को लेकर। कुछ ने अच्छा किया था, कुछ ने तो कुछ गलत किया था, कुछ ने हद से ज्यादा जो कमेंट नहीं लिखना चाहिए वो भी किया था, लेकिन क्या उसका जवाब हम दें? छोड़ो जाने दो, उनका थिंकिंग ऐसी है, सोच यही है। अच्छा मैंने सुना है कुछ लेडीज ही बोलती हैं, और हम लोगों को एक बार मीटिंग भी हुआ था, मीटिंग में भी ये बोला गया था जो कपड़े होते हैं कपड़ों में बुराई नहीं होती, लोगों के नज़रिए में देखने में बुराई होती है। अब एक लेडीज़ बताओ, एक लेडीज़ की बुराई कर रही है, हम क्या कहें? कोई जेंट्स तो कमेंट आके नहीं कर रहा है ना, लेडीज़ ही आके कमेंट कर रही है वंदना जी का ड्रेस ऐसा है, कोमल का ड्रेस ऐसा है। भैया कौन सा ड्रेस में खराबी है? नजर देखो, जैसा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा तन लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं। जैसा आप अन्न खाए रहते हो वैसा आपका मन रहता है, उसी मन से देखते हो। हम तो कोमल के जीजा है ना, हमने तो बुरा नहीं माना कि ये ड्रेस मत पहनो। वंदना जी के हस्बैंड है, हमने तो बुरा नहीं माना। किट्टो के जीजा है, हमने तो बुरा नहीं माना। आप लोगों को क्यों बुरा लग रहा है भाई? हमारे परिवार वालों जब हमसे पहन रहे हैं हमें बुरा नहीं लग रहा, तो आप लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है? हो सकता है आप लोगों को फिसल्टी ना मिल रही हो, यही देख के आप लोग। कुछ नहीं फिसल्टी से, आज के ज़माने में सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे, किसी के बस में कोई नहीं जी रहा है। बस ये है कि हम लोग दिखाते हैं, वो क्या पता वही सब पहनते वो लोग नहीं दिखाते हैं, ये भी तो हो सकता है। कुछ लोग पहनते भी होंगे लेकिन दिखते नहीं है, और हम लोगों का वीडियो दिखता है तो बुरा भी जो लगता रहता है भाई, देखो रियल दिखाते हैं, कोई फेक नहीं दिखाते हैं कि हाँ किसी के सामने उसकी म्याऊ म्याऊ करो, पीठ पीछे बुराई करो। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें। तो हमारी कुछ बहनें जो वीडियो देखती है वो भी कमेंट करती, भैया हम तो वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, मेरे घर वालों को नहीं पसंद है। तो वही बात हो गई ना, जब इनके हस्बैंड को अच्छा लग रहा है, इनके घर वालों को अच्छा लग रहा है, तो क्यों किसी को बुरा लगना है? जिम्मेदारी नहीं ली, मैं अपने हस्बैंड का जिम्मेदारी ली, दुनिया की नहीं ली हूँ। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और कोई बात भी बुरा लगा होगा फिर कमेंट कर देना। नहीं भाई, कुछ भी मत करना, जो भी करना अपनी सोच समझ के करना। अच्छे कमेंट वालों को दिल से धन्यवाद, अब बुरे कमेंट वालों को उनको भी दिल से धन्यवाद। उनको भी दिल से धन्यवाद। क्यों पूछो बुरे कमेंट वालों को क्यों? क्योंकि बुरे कमेंट जो करते हैं वो कमेंट पढ़ के 10 लोग और आते हैं। अच्छे कमेंट, जहाँ लड़ाई होगी वहाँ 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और अच्छा होगा वहाँ कोई नहीं और आएगा। अच्छा काम करने के लिए अगर 10 लोगों को बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं और निगेटिव कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कोई कमेंट का बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना, भाई समझ के, भाभी समझ के। देखो बाय हम बाय। लोग अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं, जो कुछ लोगों ने जो लिखा है वही शब्द का प्रयोग किए हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं। बाय बाय।